हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ सुरेंद्र, वेलकम टू विधुल ऑनलाइन लर्निंग। दोस्तों, बात करेंगे हम जो लास्ट क्लास हमने देखी थी मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां थी कि हमारी पृथ्वी किस तरीके से रिवोल्यूशन करती है, किस तरीके से रोटेशन करती है। एक से दिन रात बनते थे परिभ्रमण से, और परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता था। तो हम देख चुके हैं, ग्लोब बता चुके हैं आपको कि भाई ग्लोब जो होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा होता है 23.5 डिग्री पे, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि ये 23.5 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड होता है फ्रॉम एक्सिस, है ना। फ्रॉम एक्सिस जो टिल्टेड होता है 23.5 होता है, जो अक्ष से झुका होता है। अब बात करते हैं रोटेशन क्या होता है। भाई रोटेशन ये होता है, ये अपने एक्सिस पे एक रोटेशन करती है। और ये कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व करती है। ये देखो, ग्लोब कहां से निकल के आ रहा है? पश्चिम से निकल के आ रहा है। और जो हिस्सा सूरज का ग्लोब के ऊपर होगा, उस साइड में क्या होगा? दिन होगा, और जो पीछे होगा रात होगा। ये सीख चुके थे, है ना। तो इससे दिन रात आपने देखा था, ये लगभग कितना टाइम पीरियड लेता है। तो जो आपका ग्लोब है वो रोटेशन करने में, जो आपका अर्थ है वो रोटेशन करने में एग्जैक्ट टाइम जो लेता है, वो लेता है 23 आवर 56 मिनट 40.91 सेकंड का जो ये टाइम लेता है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी अपने एक्स पे एक चक्कर पूरा कर लेती है, दिन रात बन जाते हैं। यहाँ तक क्लियर था। तो जहाँ रोशनी रहेगा आधी साइड में और आधी साइड में अंधेरा रहेगा, तो वो जो वृत्त बनेगा, इसके ऊपर से जो वृत्त बनेगा ऐसे, आधा रोशनी की तरफ आधा अंधेरे की तरफ, तो ये जो वृत्त बनेगा इसको परदीप्ति वृत्त कहा जाता है, इल्यूजन सर्कल कहा जाता है। अब बात आती है रिवोल्यूशन क्या होता है। भाई रिवोल्यूशन में सूरज के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है ऐसे, तो ये पूरा एक साल लग जाता है भाई इस चक्कर लगाने में। और इसमें हमने टाइम पीरियड बताया था, एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या था? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का जो टाइम लेती है। तो ये पूरा एक साल ले लेती है ऐसे चक्कर लगाने में। तो रोटेशन तो अपने एक्स पे होगा ही होगा। ये होता है रोटेशन, गोल गोल घूमना अपने एक्स पे। ये तो प्रतिदिन होगा आपका, ठीक है। और सूरज की चारों तरफ चलने में एक साल लगेगा। तो बात करते हैं, ये मैप आपको याद हो भी गया होगा, कल करा दिया था अच्छे तरीके से। जैसे आपने ये रिवोल्यूशन बनाना है, यहाँ 21 मार्च, फिर 21 जून, फिर 23 सितंबर और फिर 22 दिसंबर ले लेना है आपने। जैसे याद रखा जा सकता है, आपको रख सकते हैं 21 21 और 21 22 23 और 21, ऐसे याद रख सकते हैं, या इस तरफ से याद रख सकते हैं। 2-2 महीने का गैप आया हुआ था। कैसे? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो आजकल पृथ्वी यहां घूम रही है भाई, जनवरी दिसंबर से आगे आ गया ना। तो आजकल रोटेशन यहां करेगी, तो यहां फिर यहां फिर यहां ऐसे खिसकेगी। तो बात आई थी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे कब होती है। तो हमने बताया था जब यहां होगा। तो ये देखो, सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा गिर रही है, और आपकी जो अर्थ का पोर्शन है वो नॉर्दर्न पोर्शन क्या है, सूरज के बिल्कुल सामने जा रहा है। तो यहां पर रोशनी ज्यादा समय तक रहेगी, तो दिन बड़े रहेंगे, है ना। तो गर्मी का मौसम होगा, तो ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं। तो सूरज कहां पर चमकेगा? कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे सूरज किस दिन होता है? 21 जून को होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। फिर यहां आ जाओ, यहां पर जो सूरज की रोशनी होगी, तो यहां देखेंगे हम, तो सूरज की जो किरणें हैं, दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है जिसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां जब आपने देखा, अब यहां देखो, ये 23.5 डिग्री के टिल्टेड है। तो यहां देखोगे अब सूरज की किरणें दक्षिणी हिस्से पे ज्यादा गिर रही हैं। तो इस दक्षिणी हिस्से में रोशनी लंबे समय तक रहेगी, तो गर्मियों का मौसम रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में। और अपना इंडिया कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ये रहा अपना इंडिया। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इस पोजीशन पे उत्तरी गोलार्ध में रोशनी कम गिरेगी, तो दिन ठंडे होंगे, तो सर्दी का टाइम होगा। तो हमारे यहाँ सर्दियां चल रही होती हैं दिसंबर में। और फिर यहाँ आ जाओ, तो यहाँ जब पृथ्वी हर रोज रोटेशन करेगी, तो सूरज की किरणें बिल्कुल सेंटर में, यहाँ इक्वेटर पे गिर रही हैं। तो भूमध्य रेखा पे सूरज चमकता है। किस दिन चमकता है? 21 मार्च को। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पृथ्वी ऐसे रोटेशन करेगी हर रोज। अब सूरज की किरणें जो गिर रही हैं, तो यहाँ बिल्कुल सूरज की किरणें कहाँ गिर रही हैं? इस भूमध्य रेखा पे। तो यहां पर 2 टाइम ऐसे आते हैं जब आपकी सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पे होती हैं। कौन कौन से? 21 मार्च 23 सितंबर को होता है। तो इस तरीके से आपने रिवॉल्यूशन से देखा था, सीजन चेंज हो रहे थे, क्योंकि पृथ्वी जब ऐसे हर रोज अपने एक्स पे तो घूमेगी, वो दिन रात बनाएगी, और सूरज के चारों तरफ ऐसे गोल गोल चक्कर लगाने में रिवॉल्यूशन कर देगी, परिक्रमण कर देगी। अब यहां से एक पॉइंट निकल के आया कि जो हमारी पृथ्वी ऐसे गोल गोल चक्कर लगाती है, वो टाइम में कितने मिनट लगाती है? 23 घंटे में। और जो सूरज के चारों तरफ
चक्कर लगाती है वो कितने में, 365, और यहीं से हमारा क्या था, लीप ईयर निकल के आया था, तो वो लीप ईयर भी हमने यहीं से एडजस्ट किया था। बात आती है कि जो ये पृथ्वी चक्कर लगाती है ये कितनी स्पीड से लगाती है, मतलब ये पर सेकंड में कितना चक्कर लगाती है। तो भाई ये जो स्पीड होती है ना, रोटेशन की जो स्पीड होती है, तो रोटेशन की जब हम स्पीड करते हैं कि हमारी पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, अब आपकी एक क्लास 1 घंटे की, तो 1 घंटे में आपकी पृथ्वी जो गोल गोल घूमती है वो कितने डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमती है। तो इस स्पीड की जब हम बात करते हैं तो ये स्पीड निकल के आती है 1667 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकल के आती है, मतलब 1 घंटे में आपकी पृथ्वी 1667 घूम जाती है, 1667 चक्कर लगा देती है किलोमीटर का 1 घंटे में। तो 1 घंटे तक आप हमारा लेक्चर देखेंगे, तब तक पृथ्वी 1667 किलोमीटर घूम चुकी होगी या 15 डिग्री घूम चुकी होगी, ये पिछली क्लास में आप जानते थे। फिर अगर मीटर की बात करें तो ये 465 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, तो ऐसे एक चक्कर लगाती है, ये 465 मीटर पर सेकंड चक्कर लगाती है। अब बात आती है रिवॉल्यूशन में क्या स्पीड होगा, ऐसे जो पूरा साल में एक चक्कर लगाती है तो हर रोज थोड़ी थोड़ी खिसक रही है, तो ये चक्कर कितने टाइम में लगाती है। जब इस चक्कर की बात करते हैं तो ये जो स्पीड होती है, रिवॉल्यूशन की जो स्पीड होती है, ये होती है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चक्कर लगाती है। तो हर रोज आज 1 घंटा जब आपका लेक्चर रहेगा तो पृथ्वी ऐसे तो घूमेगी ही, साथ में ऐसे भी खिसकेगी। तो ये कितना खिसक रही है, 1 घंटे में 1,07,000 किलोमीटर खिसक रही है। तो मीटर की बात, मिनट सेकंड की बात करें तो ये 29.72 किलोमीटर ही आएगा सेकंड। 1 सेकंड में इतना चलेगा, तो 1 सेकंड में लगभग 30 किलोमीटर खिसक जाती है भाई ये। और ये 1 किलोमीटर जो 1 सेकंड में जो चलती है 465 मीटर चलती है, वो किलोमीटर चलती है 29। तो ये याद रहेगा, रिवॉल्यूशन स्पीड क्या है और रोटेशन स्पीड क्या है। कौन सी दिशा में चलती है रोटेशन, पश्चिम से पूर्व। रिवॉल्यूशन भी कौन सी होता है, पश्चिम से पूर्व ही होता है। तो ये पॉइंट हमने कल वाली वीडियो देखी थी, उसमें अच्छे तरीके से कवर किए थे, जिसमें उपसौर अपसौर हमने देख लिया था, अपसौर उपसौर क्या होता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी हम बात करेंगे, वो है हमारा एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। वायुमंडल की परतें कौन सी होती हैं। यहां से आप देख चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे पॉइंट काफी सारे, तो लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट वीडियो को देखेंगे तो आज वाला कंसेप्ट अच्छे से और समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब ये बताओ भाई, वायुमंडल होता क्या है। देखो, हवा